पाकिस्तान को बने हो गए, क्या अगले 50-55 साल भी इसी तरह का निजाम फिर इनकी आने वाली नस्लें पाकिस्तान पर राज करेंगी? ओ भाई, आपके अंदर ये निज़ाम सदियों से चल रहा है, क़याम पाकिस्तान से पहले से चल रहा है। बादशाहतें हैं, अमारतें हैं, चीफडम्स हैं, फीफडम्स हैं, डिक्टेटरशिप है। मोहम्मद कज़ाफ़ी स्टेडियम नाम रख दिया। शर्म नहीं आई? तुम आप खुद बात करते हो डेमोक्रेसी की, कायद वकालत करते थे डेमोक्रेसी की। कोई सद्दाम हुसैन है, कोई हुसैनुल आबदीन है, कोई हुस्नी मुबारक है, माशाल्लाह कोई मोहम्मद कज़ाफ़ी है। मौजूदा हालात भी आपके सामने हो, तो मतलब कौन सी नई बात है भाई? आपके यहाँ तो आज भी मियाँ ये मुहावरा है, फिर ये फलां तो बादशाह आदमी है जी, आज भी लोग बाज नहीं आते। अंदाजा लगाओ मरियम नवाज को, शहजादी और फलाना इस तरह का बादशाह अंदर घुसी हुई है। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनमें कोई बाइज्जत आदमी है? आपकी पूरी पॉलिटिक्स में एक आदमी बावकार और बाइज्जत था, मैं नहीं जानता बाकी उसकी जिंदगी के बारे में, ना मैं कभी मिला हूं ना देखा है। चौधरी निसार अली खान 3 दिन तक जलसे की इजाजत नहीं थी, आखिरी दिन दे दी। अब लाहौर में ये शो लगने वाला है 13 तारीख को, तो फिर लाहौर में भी एक बार उसी तरह के मनाजिर हम देखेंगे। 3-4 दिन तक हुकूमत बड़ी एक्टिव दिखाई देगी और आखिरी दिन गायब हो जाएगी। ओ यार, बात सुन रहे हो? आप बात समझ आ गई है, सवाल की शुरू में समझ आ गई थी। ये हम उन लफ्जों को इस्तेमाल करते वक्त सोचते नहीं। जिस बंदे को देखो, जमहूरियत है नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा हुकूमत की रेट, कोई इसकी रेट और कहां है? वो महंगाई तो इनसे कंट्रोल नहीं होती। और जिनकी रिटर्न इस तरह की हुकूमतों की जो बेदस्तो पा हों, इनकी ना हम अच्छा बात करते हैं। हम हमारे खारजा अमूर, वो क्या खारजा अमूर, खाने की रोटी नहीं, खारजा अमूर। कितनी तमकनत से, कितनी रऊनत से एक शहजादे ने कहा है वापस कर 2 अरब डॉलर इधर निकाल, खत्म। किस चीज में रेट है जी, मुझे बताओ। रिश्वत खत्म हो गई है, बताएं मुझे। ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई है। इस पे तो कोई यहूदा हनूद नहीं रोकता ना, कि इंसानों के बच्चों की तरह, इंसानों की तरह, जानवरों की तरह नहीं, बल्कि जानवर भी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। सड़कों पे चलना सीखो। यहूदी रोकता है आपको? ये अहले मगरब की साजिश है। वो कहां है रेट सड़क पे? कोई आदमी होता है अपनी लेन में? किस चीज पे? महंगाई पे आपकी रेट नहीं, उधर आपकी रेट नहीं, उधर आपकी तो रेट। हम ये लफ्ज जो है ना, ये वेस्ट से आए हुए लफ्ज हैं, इनकी जुगाली करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये सारी ना मिमिक्री है, ये एमी एक लतीफेबाजी है, ये भांडपन है, ये जुगतबाजी है सारी। जमहूरियत, तमाम क्या जमहूरियत? तालीमी इदारों को बंद करना हो, गरीब के कारोबार को महदूद करना हो, लॉकडाउन के नाम पर उस पर कारोबार की बंदिशें लगानी हो, वहां तो बड़ा हुकूमत का डंडा और ताकत और ये रेट इस्तेमाल होती है। उसकी खिलाफ वर्जी कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, जिस तरह ये अपोजिशन की सियासी जमातें कर रही हैं। वो मुराद थी मेरी। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रेट मेरे पे कर लोगे, करो खा नवाज शरीफ पे जरा, इजाजत क्यों दी थी? अब रोते फिर रहे हो, उसको बुरा भला कह रहे हो। उससे बड़े विलन तो फिर आप हो, आपने इजाजत क्यों दी? तो यही मुल्क, इस मुल्क में बड़ी गर्दन देखें, मेरी है माड़ी सी गर्दन। आपको तो मैंने देखा नहीं है अब तक, मुझे नहीं पता, गर्दन ही होगी। आपसे भी पतली है सर, क्योंकि हम आवाम में से, हमारी गर्दन, इनके होते हैं गाटे, इनके होते हैं गाटे। गर्दन और गाटे का मतलब फर्क समझते हो? आपको पता है? गाटों के साइज का फांसी का फंदा इस मुल्क में है नहीं। जो आम आदमी करके उसकी जिंदगी, उसका खानदान तबाह हो जाता है, थोड़ी सी हेरा फेरी करके जेलों में गल सड़ जाते हैं, खानदान बिक जाते हैं, रुल जाता है सारा कुछ। इतनी भयानक दास्तान है, मैं बयान नहीं कर सकता, 2 जुमलों में भी नहीं बता सकता कि होता क्या है। लेकिन ये पूरा मुल्क लूट के खा गए, और अभी तक वो खा भी रहे हैं, गुर्रा भी रहे हैं, और तीसरी दफा आ भी रहे हैं, मतलब चौथी दफा वो प्लान भी कर रहे हैं। सही, उनको पता है कि ना अरबाब में जान है, ना सन्निसार में जान है, तो ना इस निज़ाम में जान है।
तो वो अब्यूज करे तो बंदे ही इकट्ठे करने हैं ना। तो आप जितना बड़ा बंदा इकट्ठा कर, जितना बड़ा क्राउड आप इकट्ठा कर सकते हो, उतने बड़े आप क्रिमिनल हो। या इसको उल्टा के देख लें, जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेगा। सही। तफसीलात में जाएंगे तो आपको सेंसर करना पड़ेगा। बदतरीन दुश्मन, एक दूसरे के हरीफ। देखें, बात सुनिए, ये ढीठों की तरह नवाज शरीफ से टेलीफोन पे राब्ते हों, मिल के चले, एक स्टेज पे बैठे हों, भूल सकता है कोई? ओ गया गुजरा आदमी भी भूल नहीं सकता जो जो जख्म लगाए, जो बदजबानी बेनजीर भुट्टो मरहुमा के बारे में हुई, जरदारी साहब की सास मुहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में हुई, खुद अपना जरदारी साहब की तो जबान पे जबान काट दी गई। भूलने वाली बातें कुछ भी नहीं, क्रोध अंदर हैं। कल जब जो इनका मुश्तरका दुश्मन या हरीफ है, जो इनको जाहिर है, जब उससे निजात नहीं लोग आपस में रीछ कुत्ते की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। ये क्या बात है? पूरी तारीख इनकी आपके सामने नहीं है या मेरे सामने नहीं है? हमको नजूमी तो नहीं, हमको टेबे तो नहीं लगा रहा है, शॉट इन द डार्क तो नहीं खेल रहे हम। क्या कर रहे हैं? इनकी 40, 42, 45 जितना भी है, मेरे इनसे मुझे ये ठीक से याद नहीं रहते। 81-2 में नवाज शरीफ आया था, उसके बाद से अपना ये कितनी जिल्लत, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में बेनजीर के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते रहे जी, आपको नहीं याद? किस तरह डिफाइंस अपने पीक पे रही है। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर आती थी, उसको घास डालने वाला कोई नहीं होता था। क्या क्या गंदगी इन्होंने उछाली नहीं है उन दोनों। वो तो खैर माओ जैसी थी, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर है। हमारे अंदर वो क्लास कैलिबर है ही नहीं, जब अंदरूनी पैदाइशी तौर पर ही घट गया। बंदा सिर्फ देखता है कि यार ठीक है, मेरा हम उम्र हो, को आगे पीछे का मामला हो, ठीक है। मैं सरे बाजार मुझे कुछ डांट दे, थप्पड़ मार दे, मेरी माँ की उम्र की औरत, मैं चुप करके माजरत करके मैं उल्टा माफी मांग के चला जाऊंगा। इन्होंने तो बख्शा ही किसी को नहीं। तो आपका क्या ख्याल है? असद जरदारी की याददाश्त तो बलोच है, बलोच की और ऊंट की याददाश्त बहुत तगड़ी होती है। तो बात माने और दूसरी तरफ भी कम नहीं है। देखो बात सुनो, ये अपना वो लोहे की भट्टियों से ग्वाल मंडी से ये पहुंचे एवन फील्ड तक। यार तो जरा गौर तो करो आप, इस तरह का एक्सपोजर पूरे पाकिस्तान में किसी फैमिली को मिला? मैंने तो चंद दिन पहले लिखा है।